हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एनिमल टिश्यू के ऊपर लेसन प्लान, जो कि हमारे क्लास 9 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। इससे पहले वाली जो दो पार्ट थे हमारे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपका मैस्मेटिक टिश्यू के ऊपर बनवाया था लेसन प्लान और पार्ट 2 में परमानेंट टिश्यू के ऊपर लेसन प्लान बनवाया था। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एनिमल टिश्यू के ऊपर लेसन प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियोस के थ्रू आपको पता चल गया होगा, जैसे कि हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों को इंगेज करते हैं। जो हमारा मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है हमारा टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि हमें बच्चों की जो पुरानी जानकारी है उस टॉपिक से रिलेटेड उसको हम पता कर सके कि बच्चों को कितना पता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे टीचर जो होगी वो क्या करेगी, 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगी टॉपिक से रिलेटेड, और जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उसी से मैच करता हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ये जो हमारा मेथड होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। जब टीचर अपना ये 3 से 4 वाला क्वेश्चन वाला पूछ लेगी तो टीचर जो है ना अपना स्टेटमेंट देगी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट एनिमल टिश्यू। इसमें हमारे 2 टीचिंग पॉइंट होंगे। पहला टीचिंग पॉइंट है हमारा एनिमल टिश्यू एंड इट्स टाइप्स। इंगेज करने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को एक्सप्लोर करते हैं कि जो टॉपिक हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उसी से रिलेटेड बच्चों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट एनिमल टिश्यू। बच्चे इसको पढ़ने के बाद क्या एनिमल टिश्यू को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, उसके बारे में बता पाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं ले सकते हैं, एनिमल टिश्यू में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन एंड आंसर मेथड ही यूज करेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे उसको जो है ना जवाब देंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा प्रॉब्लमेटिक होगा या नो आंसर वाला होगा। जब बच्चों को एक्सप्लोर कर देंगे और जैसे लास्ट क्वेश्चन हमारा नो आंसर होगा या प्रॉब्लमेटिक होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेनेशन करके, कि जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स आ स्किन। स्किन कौन से टाइप के टिश्यू से बनता है, तो बच्चों को नहीं पता क्योंकि अभी तक उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो हम एक्सप्लेनेशन में क्या कहेंगे, थ्रू एपिथेलियल टिश्यू, कि ये एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू हमारी स्किन बनती है। इसके बाद जब हम बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेन में हम थोड़ा सा बताएंगे, फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक है कि हमारा एनिमल टिश्यू क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, फिर वो हम बच्चों को इलेबोरेट कर देंगे। इलेबोरेशन में हमें वही लिखना है जो हम बच्चों को वहां पर बताने वाले हैं, वही सब पूरा का पूरा, कि उसके कितने टाइप्स होते हैं या एनिमल टिश्यू क्या होता है, उसके टाइप्स, उसकी फंक्शनिंग, एक एक करके। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा हमारा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एनिमल टिश्यू एंड इट्स टाइप्स, कि बच्चे इसके बारे में डिफाइन कर पाएंगे, इसको बता पाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। और जैसे कि मैंने यहाँ पे टीचिंग एड में एक फ्लो चार्ट लिया था एनिमल टिश्यू का, जैसे कि प्लांट टिश्यू में लिया था मैंने, ऐसे ही यहाँ पे एनिमल टिश्यू में भी लिया है कि एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स हैं, एपिथेलियल के 4 टाइप्स हैं, मस्कुलर के 3 टाइप्स हैं, कनेक्टिव किस किस में होता है वो हम आगे बता देंगे, और नर्वस किस में होता है वो भी हम बाद में आगे बता देंगे। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाकर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे टीचिंग एड्स में। फिर पूरा इलेबोरेशन करने के बाद, जब हमने पूरा इलेबोरेशन कर दिया है, इलेबोरेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने बच्चों को समझाया है उसी से रिलेटेड अपने इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि बच्चों ने ध्यान से वो सुना है, और सुना है तो उनको कितना समझ में आ गया। यहाँ पे हम 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। कितने टाइप्स होते हैं, 4 होते हैं, बच्चे जवाब दे देंगे, वो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिख देंगे। दूसरा है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है, भाई प्रोटेक्शन करना होता है, तो वो बच्चे बताएंगे और हम यहाँ पर उसको आंसर को लिख देंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट खत्म होता है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट। सेकंड टीचिंग पॉइंट है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ द एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। फिर से हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर में मैंने जैसे पहले भी बताया है कि एक्सप्लोर में क्या होता है कि हम बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं टॉपिक को पढ़ने के लिए, इंटरेस्टेड होंगे तभी पढ़ पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि हमें एक्शन वर्ब्स यूज करनी होती है ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए, डिस्क्राइब, डिफाइन या फिर स्टेट, ये सब चीजें हमारी एक्शन वर्ब्स है। अंडरस्टैंड हो गया या फिर कोई और ले लिया हमने, वो हमारी एक्शन वर्ब्स नहीं है, तो वो यहाँ पे आपको टीचर काट देगा। तो आपको ये ध्यान में लिख के देखना है कि आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं आप यहाँ पे यूज, और स्टेट यूज कर सकते हो,
और डिफाइन यूज कर सकते हो, एक्शन वर्ब्स। इसके बाद फिर से यहाँ पे हमने, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें हम एक्टिविटी तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर मेथड यूज हुआ है। फिर से टीचर क्या करेगी, 2 से 3 क्वेश्चंस पूछेगी अपने एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड और बच्चे उसको जवाब देंगे। क्योंकि अभी एपिथेलियल टिश्यू क्या था थोड़ा बहुत हम पहले बता चुके हैं पहले टीचिंग पॉइंट में, तो बच्चे थोड़ा बहुत जवाब दे देंगे। और जो जवाब नहीं दे पाएंगे उसको फिर हम एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ा सा उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द बॉडी एंड ऑर्गन्स टू प्रोटेक्ट देम। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, वो कवर करता है बॉडी को और ऑर्गन्स को, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के बाद करने के लिए। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को जो हमारा टीचिंग पॉइंट है एपिथेलियल टिश्यू, उसको पूरा हम यहाँ पे इलेबोरेट कर देंगे, पूरा अच्छे से समझा देंगे, उसकी फंक्शनिंग, उसके टाइप्स और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, लोकेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये दिखाई है कि स्क्वैमस जो है वो इसोफेगस में और स्टमक में पाया जाता है, क्यूबॉइडल किडनी में, कॉलमना इंटेस्टाइन्स में और स्ट्रेटिफाइड स्किन में। इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। और इसको समझाने के लिए जो मैंने 2 चार्ट पेपर्स यूज किए थे वो मैं यहाँ पे एक उनका मिनिएचर बनाकर उनको पेस्ट कर दिया है। जैसे यहाँ पे पहले में क्या है, स्क्वैमस है, दूसरे में क्यूबॉइडल है और तीसरे वाले में है हमारा कॉलमनर। ये उसका चार्ट है, उसका मिनिएचर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर जब हमने ये पूरा इलेबोरेट कर दिया है अपना टॉपिक, इलेबोरेशन करने के बाद पता लगाने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया, या बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुना है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से। इवेल्युएटरी क्वेश्चंस जो हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट होता है उसमें कम से कम हमें 4 क्वेश्चंस लेने चाहिए ताकि इफेक्टिव लगे। हमने इतना कुछ पढ़ाया बच्चों को तो इतना तो पता होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो बच्चे जवाब देंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू है। सेकंड है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड वन, विच टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इसोफेगस। जैसे कि ये जो इवेल्युएटरी वाले क्वेश्चंस हैं वो हमारे इलेबोरेशन से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने से भी फायदा नहीं है। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा मिलता है, कॉलमना मिलता है, और इसोफेगस में स्क्वैमस मिलता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर मोर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।